पांचवा अध्याय 180 पृष्ठ 180 श्लोक नंबर 16। पांचवा अध्याय 180 पृष्ठ श्लोक नंबर 16। गुरु महाराज आपकी अपार कृपा से, दया से, मेहर से यहाँ श्री राम नाम सेवा सदन में श्री गीता ज्ञान यज्ञ आज छठे दिन में प्रवेश कर रहा है। ये सब आपकी अपार कृपा है, दया है, मेहर है। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि आप साक्षात विराजमान होकर, अध्यक्ष पद पर विराजमान होकर, जिन भावों को लेकर आपने इसकी रचना करी वो हमारे अंतःकरण में बसा रहे। हे गुरु महाराज, ऐसी कृपा दृष्टि हम सब के ऊपर बनाई रखना, शुद्ध पाठ करने का बल बख्शना। इस अध्याय में, पांचवें अध्याय में भगवान कृष्ण जी महाराज अर्जुन को कर्मों का भेद समझा रहे हैं। कर्म करने ही चाहिए, किसी भी हाल में कर्मों को करने का त्याग नहीं करना। कर्मों को ना करने वाला सन्यासी नहीं हो सकता। सब कुछ छोड़कर, अपना कर्तव्य कर्म को छोड़कर, भगवा पहनकर अथवा एकांत जंगल में जाकर वह सन्यास नहीं होता। क्योंकि ऐसा करने के बावजूद भी कई बार मन में जहां से आपने छोड़ा है उनके प्रति लालसा, कामना, इच्छा बनी रहती है। तो त्याग क्या है? भगवान सब फरमा रहे हैं, द्वेष का, वैर का, लोभ का और कामना का त्याग ही सन्यास है। द्वेष भाव को त्यागना, लोभ को त्यागना, कर्मों को निष्काम करना ही त्याग है। हम सभी गृहस्थी हैं, हमें चाहिए महाराज, स्वामी जी महाराज कहा करते, उन्होंने कभी भी इस गृहस्थ छोड़ने के लिए किसी को भी नहीं कहा। वो कहते मुझे तो पता नहीं था, मेरे माँ बाप नहीं थे, पैदा होते ही चले गए, छोटी ही उम्र में मेरे माता पिता, नाना नानी, दादा दादी कुछ नहीं, और मेरा बचपन बड़ा रुल खुल के बीता। लेकिन वो हमें गृहस्थियों के लिए समझाते हैं कि हमें फलों की कामना से रहित
और उनको जो भी कर्म हम करें उनको श्री भगवान में समर्पण कर दें। जो भी हम कर्म करें, किचन में खाना बना रहे हैं तो कहे भगवान ये तेरा ही कार्य है, तेरी कृपा से मैं ये कर रहा हूं, ये तेरे ही ऊपर है, तेरे को ही समर्पित है। वो फिर प्रसाद बन जाया करता है। कोई सेवा कर्म करो, कोई जप पाठ करो, उसको भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर दो। ऐसा करने से हम सभी कर्म करते हुए भी पाप को स्पर्श से सदा ऊपर ही रहते हैं, फिर हमें पाप उनका स्पर्श नहीं होता। कैसे? उदाहरण दे रहे हैं। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता, आपने देखा है कमल के पत्ते को, पानी में, तालाब में रहता है, पानी में जड़ों से, पानी में रहता हुआ, कीचड़ मिट्टी से पालन पाता हुआ, उन दोनों से निर्लेप रहता है, पानी से सदा ऊपर ही रहता है, भीगता नहीं। ऐसे ही ठीक इसी प्रकार हम गृहस्थी है, मानव चोला लिया तो संसार को छोड़ना नहीं है, छोड़ सकते भी नहीं। सांसारिक जितनी वस्तुएं उनका सदुपयोग करना है, उनसे मिट्टी पानी लेते हुए उनके साथ नहीं हो जाना, उनसे सदा ऊपर ही रहना है। संसार में रहते हुए संसार को संयम भाव से भोगते हुए उसमें मिल नहीं जाना, उसी का नहीं हो जाना, सदा उससे ऊपर उठे रहना चाहिए। इससे हम कर्मों के बंधन से बचे रहेंगे। तो इसलिए भगवान कर्म योग, भक्ति योग के मार्ग पर हमें चला रहे हैं, उसका समझा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। आगे हम तो क्या फरमा रहे हैं भगवान आज के पाठ में, बड़े एकाग्रचित होकर बड़े प्रेम भाव से श्रवण करिएगा, पाठ करिएगा। 180 पृष्ठ, 5वां अध्याय, 16वां श्लोक। परंतु जिनका अज्ञान आत्म ज्ञान द्वारा नष्ट हो गया है, जिनको अपनी सनातन सत्ता का बोध हो गया है और परमात्मा की निर्लेपता का पूरा निश्चय हो चुका है, उनका सूर्य के सदृश प्रकाश में ज्ञान उस परम पद को प्रकाशित करता है। उन्हीं को परमात्मा के परम पावन स्वरूप का ज्ञान होता है। जिनके ऐसे शुद्ध ज्ञान से पाप दूर हो गए हैं, वे ईश्वर में बुद्धि लगाए रखने वाले, उसी में तन्मय रहने वाले, उसी में स्थिर और उसी में अपना आश्रय रखने वाले, जहां जाकर फिर लौटना नहीं होता, उस मोक्ष धाम को जाते हैं। विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गौ में, हाथी में, कुत्ते में और कुत्ते को पकाने वाले में पंडित लोग सब देखने वाले होते हैं। परमेश्वर परायण आत्मज्ञानी पंडित जन सेवा के समय, सहायता के समय और रक्षा करने के काल में ब्राह्मण और चंडाल की भेद भावना नहीं करते। वे सब में प्राण और चेतन भाव की स्फूर्ति एक सी ही समझते हैं। भगवान में लीन रहने वाले जन ऊंच नीच के तुच्छ भेद भाव को भूल जाते हैं और सबकी सेवा सहायता सम दृष्टि होकर करते रहते हैं। ऐसी समता में जिन भगवत भक्तों का मन स्थिर है, उन्होंने इसी देह में रहते हुए संसार को जीत लिया है। निश्चय से ब्रह्म निर्दोष, शुद्ध और सब में सम है, एक रस है। इसलिए वे सम दृष्टि जन
ब्रह्म में ही ठहरे हुए हैं, ब्रह्म में ही रहते हैं, उन भगवत भक्तों की स्थिति भगवान में ही होती है। स्थिर बुद्धि, मोह, अज्ञान रहित, ब्रह्म का ज्ञाता और ब्रह्म में स्थित मनुष्य प्रिय को, अनुकूल वस्तु को पाकर बहुत प्रसन्न ना हुए और अप्रिय को, प्रतिकूल वस्तु को पाकर भी दुखी ना हो जाए। इष्ट निष्ठ के लाभ में सम रहने का यत्न करे। बाहर के अनुकूल प्रतिकूल विषयों में ना आसक्त होने वाला मनुष्य जो सुख अपनी आत्मा में प्राप्त करता है, वह ब्रह्म के योग में लीन आत्मा अक्षय आनंद को अनुभव कर लेता है। अंतर्मुख होकर मनुष्य को जो सुख प्रतीत होता है, जो विषयों से ऊपर आनंद अनुभव होता है, ब्रह्म में लीन मनुष्य को वैसा ही अक्षय सुख हुआ करता है। बाहर के विषयों से हटकर आत्मा में अंतर्मुख होने का सुख और ब्रह्म में लीन होने का सुख दोनों सम है। भेद यही है कि समता युक्त समाधि का सुख समाधि के पश्चात भूल जाता है और ब्रह्म में रहने का सुख क्षय रहित होता है। और जो इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न हुए भोग हैं, निश्चय पूर्वक वे दुख का कारण ही है और आदि तथा अंत वाले हैं। वे होकर फिर नष्ट हो जाते हैं। हे कुंती पुत्र, ज्ञानी मनुष्य उनमें रमन नहीं करता। जो मनुष्य शरीर छोड़ने से पहले, मरने से पूर्व ही इसी देह में ही कामना और क्रोध से उत्पन्न हुए भेद को सहन कर सकता है, तृष्णा और बैर के वशीभूष नहीं हो जाता, वह योगी है, वह सुखी मनुष्य है। वह जो आंतरिक सुख युक्त है, भीतर प्रसन्न है, ऐसे ही जो अपनी भीतर की ज्योति वाला है, वह योगी ब्रह्म स्वरूप कर ब्रह्म के निर्वाण पद को जाता है। निर्वाण पद उस धाम का नाम है जो निर्वात है। यहाँ कारण कार्य भाव की वायु नहीं है। यहाँ सारी रचना लय हो जाती है। यहाँ वासना की और कामना की वायु सर्वथा स्फुरित नहीं होती। निर्वाण का ये भी अर्थ है, जिस ब्रह्म धाम में काल का, जन्म मरण का और परिवर्तन का बाण नहीं काम करता है, वह दुख रहित परम सुखमय धाम ब्रह्म निर्वाण है। आत्म ज्ञानी और आत्म ज्योति युक्त कर्म योगी ऐसे ही ब्रह्म निर्वाण रूप परम धाम को प्राप्त करता है। जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, जो सब प्राणियों के हित में लगे हुए हैं, जो आत्म संयमी हैं, जिन्होंने संशय काट डाले हैं, वे ऋषि जन ब्रह्म के निर्वाण पद को पाते हैं। जिन्होंने अपना आत्मा जान लिया है, चित्त जिनके वश में है, जो काम क्रोध से सर्वथा रहित हैं, उन यतियों के, यतनशील कर्म योगियों के सब और ब्रह्म निर्वाण रहता है। भक्ति धर्म युक्त, वीतराग, संयमी, आत्म ज्ञानियों और निष्काम कर्म करने वालों के चहों और ही ब्रह्म निर्वाण हुआ करता है। वे इस लोक में रहते हुए भी ब्रह्म में ही विचरते हैं। ध्यानवान की अवस्था दर्शाते हुए भगवान ने कहा, 5 ज्ञान इंद्रियों के बाहरी विषयों को बाहर करके, बाहर ही रोककर और इसी प्रकार चक्षु दृष्टि को प्रकृति के मध्य में स्थिर करके, नासिका में आने जाने वाले प्राण और अपान को सब एक रस करके, जो जन इंद्रियों को, मन को और बुद्धि को वश किए हुए हैं और मोक्ष में पारायण है, इच्छा भय और क्रोध से रहित है,
वह सदा मुक्त है, वह जन्म को जीत चुका है। ये अभ्यास वृत्ति को सम रखने के लिए अति उत्तम है। यह मार्ग श्रद्धा भक्ति का है और अति सुगम है। यह मार्ग कर्म योगियों के लिए अधिक उपयोगी है। यज्ञ और तप के भोक्ता, स्वीकार करने वाले, सब लोगों के महेश्वर और सब भूतों के हितकारी मुझको जानकर भगवत भक्त कर्म योगी शांति को प्राप्त करता है। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या के अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय समाप्त हुआ। 6वां अध्याय कर्मों के फल के आश्रित रहित जो मनुष्य करने योग्य विहित कर्म को करता है वही सन्यासी है और वही कर्म योगी है। सारे सार की बात तो ये है कि कर्म तो हमने करने हैं, बस उनके फलों की इच्छा को त्याग करना। हमारे दुख का भी कारण यही होता है। हम कोई कर्म करें, छोटा ही कर्म क्यों ना हो, चाहे बड़ा हो छोटा हो, जब उसका रिजल्ट हमारी इच्छा के, हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुरूप नहीं आता तो हम दुखी होते हैं। कोई लालसा से हमने यह करा, कोई कामना से यह करा, उसका फल उसके अनुरूप नहीं मिला तो भी हम दुखी होते हैं। भगवान कहते हैं कि अपने कर्मों को फल की इच्छा के रहित, क्योंकि पहले भगवान ने फरमाया है किस कर्म का क्या फल होगा, कब होगा, इसको तू नहीं जानता। तू ईश्वर नहीं है, तेरा सिर्फ कर्म करने पे अधिकार है। तू कर्म कर, तू उसके फल के, उसका क्या रिजल्ट होगा, उसकी तरफ भागना बंद कर दे। कर्मों के फल में आशय रहित जो मनुष्य करने योग्य विहित कर्म को करता है वही सन्यासी है और वही कर्म योगी है। वह मनुष्य सन्यासी और योगी नहीं है जो निरग्नि है और क्रिया रहित है। जो जन अग्नि का स्पर्श नहीं करता, अपने कर्तव्यों को छोड़ बैठा है, वह सन्यासी कर्म योगी नहीं है। हे पांडुपुत्र, लोग जिसको सन्यास कहते हैं उसको तू कर्म योग जान, क्योंकि कोई भी मनुष्य कर्म फलों की प्राप्ति के संकल्प को त्यागे बिना योगी नहीं होता। कर्म फलेच्छा के त्याग से ही कर्म योगी होता है। योग के ऊंचे पद पर चढ़ना चाहने वाले मननशील मुनि के लिए कर्म करना साधन कहा जाता है। उसी योगारूढ़ के लिए, योग में स्थिर के लिए शांति साधन कहा है। साधनशील को तो कर्म करने ही चाहिए और कर्म योग में साधनों द्वारा स्थिरता लाभ हो जाने पर शांति स्वयं प्राप्त हो जाती है। शांति कर्म करने का परिणाम है। निश्चय से जब वह मननशील मनुष्य इंद्रियों के विषयों में निमग्न नहीं होता, तब वह संकल्पों का त्यागी योगारूढ़ कहा जाता है। इंद्रियों को संयम में रखने वाला योग पर आरूढ़ चढ़ा हुआ व स्थिर समझा जाता है। मन को वश करना और शांत चित्त रहना भी योगारूढ़ के चिन्ह हैं। योगारूढ़ की अवस्था भी स्थिर बुद्धि मनुष्य के सदृश है। दूसरे अध्याय में जिस स्थित प्रज्ञ का वर्णन किया है, अब छठे अध्याय में योगा, उसी को योगारूढ़ कहा है। उसकी अवस्था भी स्थित प्रज्ञ के जैसी ही होती है।
आत्म कल्याण की इच्छा से कर्तव्य कर्मों को निष्काम भाव से करना, सब कर्मों को परमेश्वर अर्पण करके करना और सभी कर्तव्य ईश्वरीय नियम मानकर करते रहना योग है, अनंत आत्मा के साथ सुमिलन है। इस योग से आत्मा का उद्धार हो जाता है। ये भाव दर्शाते हुए महाराज ने कहा, ऐसा योगी अपने आत्मा से आत्मा का उद्धार करे, आत्मा को अधोगति को ना ले जाए, निश्चय पूर्वक आत्मा ही आत्मा का बंधु है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। उस मनुष्य का आत्मा आत्मा का बंधु है जिसने अपना आत्मा अपने आत्मा से जीत लिया है, जिसने अपने विवेक विचार से अपने आत्मा को जान लिया है। अनात्मा के आत्मा को ना मानने वाले नास्तिक के शत्रुपन में उसका आत्मा ही शत्रु की भांति बरतता है। आस्तिक भाव, आत्म सत्ता का पक्का विश्वास, आत्म चिंतन, श्रद्धा भक्ति आदि भावों से भावुक जन का आत्मा ही अपना बंधु और हितकारी बन जाता है। और संशय से, अश्रद्धा से, आत्म सत्ता के अविश्वास से, परमात्मा का निश्चय न रखने से, कर्महीनता से, नास्तिक बुद्धि के शत्रुपन से नास्तिक का अपना आत्मा ही अशुभ कर्मों के कारण उसका शत्रु होकर रहता है। जो जन अपने आप में निश्चय नहीं रखता वह आप ही अपने साथ शत्रुता करता है। जिसने अपना आत्मा जीत लिया है ऐसे सर्वथा शांत मनुष्य का ऊंचा आत्मा शीत उष्ण, सुख दुख तथा मान अपमान में सब भाव में बना रहता है, अथवा ऐसे जन के अंतःकरण में परमात्मा विराजमान होता है। जो मनुष्य ज्ञान विज्ञान से तृप्त आत्मा है, अपने स्वरूप के निश्चय में अचल है, भली प्रकार चितेंद्रिय है और मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में सम है, पर वस्तु में जिसे लोभ लालच नहीं है और अपनी कमाई में संतुष्ट है, वह योग युक्त ऐसे कहलाता है। उसको कर्म योग युक्त है, परमेश्वर में रहता है, ऐसा कहा जाता है। जो परमेश्वर परायण जन हार्दिक स्नेही में, मित्र में, शत्रु में, निष्पक्षपाती में, मध्यस्थ में, द्वेषी में, बंधु में, साधु में और पापी में समबुद्धि है, वह श्रेष्ठतर है। समबुद्धि से यहाँ यही तात्पर्य है जो घृणा रहित है, द्वेष नहीं करता और राग तथा पक्षपात से रहित है। क्योंकि जो व्यक्ति महाराज कहा करते, जो व्यक्ति दूसरे से ईर्ष्या द्वेष करता है, उनकी वाणी स्मरण आ रही है। संत श्री नर केवल बेदी जी महाराज वो कहा करते, जो दूसरे से ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, किसी की उन्नति को देखकर दुखित होता है, विचलित होता है, तो जिसके प्रति उसके ऐसे भाव हैं उसका क्या होगा ये तो भगवान जाने। लेकिन ये बात पक्की है कि उसका अपना सर्वनाश पक्का है। वही बात भगवान कह रहे हैं कि हमें जो समबुद्धि से यहाँ तात्पर्य है, जो घृणा रहित है, किसी से घृणा नहीं करता, द्वेष नहीं करता, राग तथा पक्षपात से रहते हैं। ध्यान में एकाग्रता प्राप्ति को चाहने वाला योगी अकेला चित्त के संयम युक्त आशा रहित परिग्रह रहित होकर एकांत स्थान में स्थिर होकर
अपने आत्मा को निरंतर परमेश्वर के नाम व स्वरूप में लगाए। अब ये ध्यान की बातें बता रहे। ये सारा जो हमारा जो गुरु महाराज नाम दान देते हैं वो तभी सार्थक होगा अगर हम, गुरु महाराज ने कहा था प्यारे राम राम जपा करो, तो अगर हमने उसी को नहीं जपा, ध्यान में नहीं बैठे, उस राम नाम को स्मरण नहीं करा, उसको विधि पूर्वक उसका जाप पाठ नहीं करा, तो ये हमारा नाम दान लिया भी कोई काम नहीं आएगा। ध्यान करना है। महाराज कहा करते ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जाप किया करो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त होता है प्रातः 2 से 5। महाराज कहा करते कि आप गृहस्थी हो, काम काज करने हैं, तो आप 2 नहीं 3 नहीं, कम से कम 4 बजे अवश्य उठ जाओ। 4 उठकर मुंह हाथ धोकर अपने नित्य कर्म से फारग होकर, कोई जरूरी नहीं नहाना, आंखों पर छींटे मारो पानी के, ठंडे पानी के, गर्दन पर पानी फेरो, थोड़ा सा जल पी लो, आपकी वृत्तियां शांत हो जाएंगी और अपने भगवान के श्री चरणों में गुरु महाराज को आह्वान करके, अगर स्वस्थ हैं घर में जप मंदिर बना रखा तो वहां पर आकर, नहीं तो कोई कारण है नहीं आ सकते तो अपने बिस्तर में ही उठकर बैठ जाएं, वहीं पर गुरु महाराज का भगवान का ध्यान करें और राम राम का जाप करें, तो आपका कल्याण होगा। आप इस साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते जाएंगे। अब भगवान की वाणी है कि ध्यान में हमें कैसे करना है। ध्यान में एकाग्रता प्राप्ति को चाहने वाला योगी अकेला चित्त के संयम युक्त, आशा रहित, परिग्रह रहित होकर एकांत स्थान एकांत होना चाहिए। भीड़ भड़का हो, शोर शराबा हो, उसमें फिर मन नहीं चलता। एकांत स्थान में स्थिर होकर अपने आत्मा को निरंतर परमेश्वर के नाम व स्वरूप में लगाए। अपनी आत्मा को परमेश्वर के जो स्वरूप है नाम रूपी राम 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 का जाप करके बोल के अथवा मन से राम, उसको आत्मा को, क्योंकि हमारी आत्मा की खुराक राम नाम है, तो उसको उधर लगाए। पवित्र स्थान में अपने कपड़े मृग चरम और कुशा के एक के ऊपर दूसरे को, ना बहुत ऊंचे और ना अति नीचे, स्थिर आसन को बिछाकर चित्त और इंद्रियों की क्रिया को रोके हुए, इंद्रियों को चित्त को शांत करना है, क्रियाओं को हाथ पैर नहीं चलाने, मन को एकाग्र करके वहां शुद्ध स्थान से तात्पर्य है कोई घर में जहां भी आपका पूजा का स्थान है, जप स्थान है, या ऐसे ही अब तो ये सिद्ध स्थान बन चुका है श्री राम नाम से, यहाँ रोज प्रातः काल 7 से 8 ध्यान की सभा होती, यहाँ आकर ध्यान करें। आसन पर बैठकर आत्मा की विशेष शुद्धि के लिए योग अभ्यास को करें। ध्यान का अभ्यास करने वाला शुद्ध और एकांत शांत स्थान में अकेला अभ्यास साधे। बहुत ऊंचे नीचे आसन पर ना बैठे। अधिक नीचे आसन पर कीट के चढ़ जाने का आने का विघ्न हो जाया करता है और बहुत ऊंचे आसन से गिर पड़ने की आशंका बनी रहती है। आसन गुदगुदा और स्थिर होना उचित है। सबसे नीचे कुशा का आसन बिछाएं, उसके ऊपर मृगशाला और सबसे ऊपर कपड़े का सूती आसन लगाएं। ऐसे आसन पर बैठकर सब चेष्टाओं को रोककर परमात्मा का ध्यान करें। इस प्रकार योग धारणा में स्थिर मनुष्य देह, सिर और गर्दन को बराबर एक सीध में अचल रखता हुआ, इधर उधर ना देखता हुआ
अपने नाक के अग्रभाग को अच्छी तरह देखकर नासिका के अग्रभाग में दृष्टि टिकाकर पूर्ण शांत आत्मा निर्भय होकर ब्रह्मचर्या में रहता हुआ मन को संयम में करके मुझ में चित्त लगाए हुए मुझ में पारायण योग युक्त मेरा ध्यान करता हुआ बैठे। नासिका के अग्रभाग से भ्रुकुटी स्थान से तात्पर्य है इस भ्रुकुटी स्थान में नेत्र बंद करके केवल ध्यान से देखे। भ्रुकुटी होती है दोनों आंखों के बीच में, सीधे बैठकर बिना हिले जुले। जब आंखें खोलनी है तो अपनी नासिका की ओर, नहीं तो आंखें बंद करके सीधे बैठ के गर्दन सीधी, कमर सीधी, राम 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 का उच्चारण करते जाएं। मन के संयम युक्त योगो इस प्रकार आत्मा को सदा बार बार ध्यान में जोड़ाता हुआ मुझ में रहने वाला निर्वाण धाम की परम शांति को प्राप्त करता है। वह उपासक मेरे ध्यान से परम धाम को जा पहुंचता है। ये कार्य नित्य प्रतिदिन होना चाहिए। बार बार आत्मा को जोड़ना है भगवान के साथ। ऐसा जन, ऐसा उपासक मेरे ध्यान से परम धाम को जा पहुंचते हैं। बहुत से अभ्यासी केवल खान पान को ही योग का मुख्य अंग मानकर अपनी देह की शक्ति को निराहार रहकर क्षीण कर देते हैं। परंतु महाराज ने कहा, हे अर्जुन, समता रूप योग अधिक खाने से नहीं सिद्ध होता और ना ही केवल ना खाने से होता है। अति सोने वाले का भी योग सिद्ध नहीं होता और ना ही जागते रहने वाले का योग सिद्ध होता है। जिस यत्नशील जन का आहार, चलना और फिरना नियमबद्ध है, जिसकी कर्मों की चेष्टा नियम पूर्वक है और जिसका सोना जागना नियम में है, उसका दुख को नाश करने वाला योग सिद्ध हो जाता है। नियम पूर्वक मर्यादा से अपने सब काम करता हुआ अभ्यासी योग सफलता में सहज से लाभ कर लेता है। अभ्यास करते हुए जब भली भांति वशीभूत चित्त अपने स्वरूप में ही ठहर जाता है और सब कामनाओं से तृष्णा रहित हो जाता है, तब वह जन जोग युक्त ऐसा कहा जाता है। उसकी अवस्था की उपमा देते हुए महाराज ने कहा, अपने आत्मा का परमात्मा के साथ मिलाप करने का प्रयत्न करने वाला स्थिर चित्त योगी की स्थिर अवस्था की वह उपमा की है। जैसे वायु रहित स्थान में रखे हुए दीपक की ज्योति अकंप होती है, ऐसे ही उस योगी की मनोवृत्ति अचल हुआ करती है। जिस ध्यान अभ्यास में योग साधन द्वारा रुका हुआ चित्त संकल्प विकल्प से हट जाता है और जिस समता समाधि में आत्मा ही से आत्मा को देखता हुआ योगी प्रसन्न होता है, जिस अवस्था में इंद्रियों के सुखों से ऊपर केवल बुद्धि से अनुभव करने योग्य जो परम सुख है उसको ये योगी जानता है, और जिस अवस्था में स्थिर होकर ये वास्तव में चलाया मान ही नहीं होता और जिस सुख को पाकर उससे अधिक दूसरा कोई भी लाभ ये नहीं समझता और जिसमें रहता हुआ ये बड़े भारे दुख से भी डामाडोल नहीं किया जा सकता, उस दुख के संयोग से रहित स्थिति को मनुष्य योग नामक स्थिति जाने। वह योग निश्चय के साथ उत्साह युक्त चित्त से साधन करना चाहिए। परमेश्वर का उपासक संकल्पों से उत्पन्न होने वाली सब कामनाओं को सर्वथा त्याग कर और इंद्रियों के समूह को सब ओर से मन से ही भली प्रकार वश करके धीरे धीरे धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा विचार स्फुरण से हट जाए, प्रत्याहार करे। तत्पश्चात मन को आत्मा में स्थिर करके कुछ भी ना सोचे, मन को निर्विषय बना लेना चाहिए। ध्यान में बैठ के आहिस्ता आहिस्ता अभ्यास से पहले तो स्थिति ये होती है, जरा सा माला नहीं पकड़ी, नींद पहले आती है। नींद ना आई, ध्यान में बैठे, पता नहीं कहां कहां की बातें याद आती हैं। जो कभी भी नहीं याद आई
वो भी विचार, मलिन विचार भी आते हैं, किसी के बारे में बुरे विचार भी आते हैं। महाराज कहा करते कि इनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। जैसे साबुन जब हम कपड़े को मलते हैं, साफ करने के लिए, तो पहले झाग उठती है, कैसे उछाले मारती है, फिर वो अपने आप शांत हो जाया करती है और कपड़ा बिल्कुल साफ स्वच्छ हो जाया करता है। इसी प्रकार अभ्यास से धीरे धीरे आपका मन भी बिल्कुल निर्विषय बन जाया करता है। ऊपर कई विधि इस प्रकार करनी उचित है कि जहां जहां से चंचल और अस्थिर मन भाग निकलता है, वहां वहां से रोककर इस आत्मा को के वश में ले आए। इस प्रकार मनोवृत्ति वशीभूत हो जाती है। निश्चय से इस सर्वथा शांत मन वाले योगी को रजोगुण रहित, पाप से वर्जित ब्रह्म रूपता रूप उत्तम सुख प्राप्त होता है। वह ब्रह्मानंद में लीनता लाभ कर लेता है। पाप रहित योगी अपने आत्मा को सदा इस प्रकार परमात्मा में जोड़ता हुआ सहज से ब्रह्म के संस्पर्श मिलाप रूप परम सुख को अनुभव करता है। भगवान महाराज श्री प्रेम जी महाराज ये कहा करते कि हमारा ध्येय है, हमने इसी जीवन काल में इस स्थिति को पाना है जो भगवान कह रहे हैं, ब्रह्म के मिलाप रूप परम सुख को अनुभव करता है। वो अगर अनुभव हो गया हमें, तो ये हमारा जीवन फिर और कुछ पाने की तमन्ना नहीं रहती। सर्वत्र समदर्शी योग से युक्त आत्मा अपने आप को सब भूतों में रहता हुआ और सब भूतों को अपने आप में विचार दृष्टि से देखता है। सब प्राणियों में आत्म भाव को पिरोया हुआ जानता है। जो आत्म ज्ञानी योगी सर्वत्र मुझको देखता है, विद्यमान जानता है और सारे विश्व को मुझ में देखता है। अपनी कृपा दृष्टि से उसको मैं दूर नहीं करता और अपने निश्चय विश्वास के नेत्रों से वह मुझे ओझल नहीं करता है। भगवान कितनी बड़ी गारंटी दे रहे हैं। एक बार भगवान के भक्त तो बनो। भगवान ने गारंटी दी है। भगवान अपने भक्त को एक बार ग्रहण करके फिर कभी भी उसे नहीं भुलाता और ना ही ब्रह्मी स्थिति में स्थिर विश्वासी भक्त कभी अपने परमेश्वर से विमुख होता है। जो एकता में रहता हुआ अचल श्रद्धा में सर्वृत योगी सब भूतों में रहने वाले मुझको भजता है, मेरा आश्रय ग्रहण करता है। चाहे जिस अवस्था में रहता हुआ भी वह योगी मुझ में ही बरतता है। अपने सभी कर्तव्य करता हुआ वह मुझ में ही विचरता है। हे अर्जुन, जो भगवत भक्त सर्वत्र सब प्राणियों में सुख को अथवा दुख को अपने आत्मा के सुख दुख के सम समझता है, जो अपने समान दूसरों के दुख नाश का और सुख सिद्धि का प्रयत्न करता है, वह परम योगी माना गया है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, जो ये समता रूपी योग आपने कहा है, मन की चंचलता के कारण मैं उसकी स्थिर अवस्था को नहीं देखता हूं, नहीं अनुभव करता हूं। अब ये जो प्रश्न कर रहे हैं अर्जुन, बहुत महत्वपूर्ण। हम सबका यही सवाल है कि मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। अर्जुन भी यही कह रहे हैं। मन की चंचलता के कारण मैं उसकी स्थिर अवस्था को नहीं देखता हूं, नहीं अनुभव करता। हे कृष्ण, निश्चय से मन चंचल है, मनुष्य को मथन कर देने वाला है, बलवान है और कठिनता से झुकाया जाता है। वायु को वश करना जैसे कठिन है, ऐसे ही उस मन का वश करना मैं दुष्कर मानता हूं। जैसे वायु को वश करना मुश्किल है, वैसे ही चंचल मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। अब भगवान उत्तर दे रहे हैं। महाराज ने उत्तर में कहा, हे महाभाव, निस्संदेह मन चंचल है।
बिल्कुल सही आप कह रहे हो कि मन चंचल है और बड़ी कठिनता से वश किया जा सकता है। परंतु हे कुंती के पुत्र, अभ्यास से और वैराग्य से दो साधन बताए हैं, अभ्यास और वैराग्य। अब इसकी व्याख्या कर रहे हैं। ये मन वश में लाया जा सकता है जब ध्यान आदि को बार बार नित्य निरंतर करते रहना अभ्यास है और परमेश्वर की भक्ति में तत्पर होकर इस लोक तथा परलोक के विषय संबंधी सुखों की सर्वतापेक्षा कर देना वैराग्य है। सर्व कर्म परमेश्वर अर्पण करना भी वैराग्य है। इन दोनों साधनों से मन वश में किया जा सकता है। अर्थात सारी गीता का सार कि बार बार अभ्यास करो, जाप करो, ध्यान करो और जितने भी कर्म है भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर दो, वह वैराग्य है। इन दोनों साधनों से मन वश में किया जाता है। मेरा ऐसा मत है कि असीमी मनुष्य से समबुद्धि रूप योग प्राप्त करना कठिन है, परंतु जिसका आत्मा वश में है और जो अभ्यासवान व प्रयत्नशील है वह उपाय से योग प्राप्त कर सकता है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, अब और प्रश्न के बाद प्रश्न। असल में तो ये हम सब के लिए भगवान ने, अर्जुन तो निमित्त बने। हे कृष्ण, जो यत्नशील नहीं है, आपने कहा यत्नशील हो, वो यत्नशील भी नहीं है। योग में चलाया मन वाला है, योग में भी उसका मन स्थिर नहीं है। ध्यान में स्थिर मन है, मन भी नहीं लगता, परंतु है श्रद्धालु, है श्रद्धावान। वह योग में संयमित प्रकार सफलता ना प्राप्त करके मरने के अनंतर किस गति को जाता है? जो ना तो उसका मन लगता है, ना ही यत्नशील है, परंतु है श्रद्धालु। ऐसे जन मरने के उपरांत किस गति को जाते हैं? ये भगवत, ये मुझे बताओ। हे विशाल भुज, वह योग में स्थित श्रद्धालु जन ब्रह्म के मार्ग में अति मूढ़ भूला हुआ क्या छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों लोकों से भ्रष्ट होकर नष्ट नहीं हो जाता? योग सिद्धि ना होने पर क्या उसके ये लोक और परलोक दोनों नहीं बिगड़ जाते? हे कृष्ण, इस मेरे संशय को आप सर्वथा छेदन करने योग्य हैं, क्योंकि आपसे भिन्न दूसरा कोई भी इस संशय के छेदन करने वाला नहीं मिलता। पक्का विश्वास। उत्तर में भगवान ने कहा, हे पार्थ, ऐसे श्रद्धावान पुरुष का विनाश, ये गारंटी दे रहे हम सब के लिए। जरूरी नहीं है बहुत बड़े हम ज्ञानी बन जाएं, जरूरी नहीं है बहुत बड़े उपासक बन जाएं, बस मन में अगर श्रद्धा भाव भी आ गया भगवान के प्रति, उसके नाम श्रद्धा से राम 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 भी कर लो। अरे जो भगत होते हैं वो तो पत्थर में भी भगवान को प्रकट कर लेते हैं। बहुत सारी कथाएं हैं, भगवान को रोज भोग लगाते हैं, लेकिन जो भोले भक्त होते हैं उनका भोग भगवान स्वयं मूर्त से प्रकट होकर ग्रहण करते हैं। भगवान तो भक्त के बस में रहते हैं। अब ऐसे जन के बारे में भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ, ऐसे श्रद्धावान मनुष्य का विनाश ना इस लोक में और ना परलोक में ही होता है। हे प्यारे, पुण्य कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुष्ट गति को, अशुभ जन्म को नहीं पाया करता। तो ये गारंटी आप ले लो, ये जो शुभ कर्म आप सत्संग में आए हो, सेवा करते हो, दान करते हो, भगवान का नाम ले, ये तो भगवान ने गारंटी दी है कि हम दुष्ट गति को नहीं जा सकते, सदगति निश्चित है। वह श्रद्धावान योग भ्रष्ट पुण्य कर्मियों के लोगों को पाकर और वहां अनगिनत वर्षों तक रहकर फिर पवित्र और श्रीमानों के ग्रह में जन्म लेता है, अथवा बुद्धिमान योगियों के कुल में ही जन्म धारण करता है। जो इस प्रकार का जन्म है
बुद्धिमंत योगियों के घर में अवतरण होना है। निश्चय से ये जन्म संसार में मिलना बहुत ही दुर्लभ है। जिन ग्रहों में पवित्रता हो और जीवन के निर्वाह के पर्याप्त साधन हो, वहां जन्म लेकर उसके पूर्व संचित संस्कारों का जाग जाना बहुत सुगम होता है। और ज्ञान युक्त भक्तों के घर में जन्म धारण करना तो बहुत ही पुण्य कर्म का परिणाम है। ऐसे कुल व घर में जन्म लेकर उस योग भ्रष्ट के पूर्व के संस्कारों का उदय होना शीघ्र ही संभव हो जाया करता है। वहां उस पूर्व देही संबंधी कर्म योग के संस्कारों के संयोग को वह प्राप्त कर लेता है। हे कुरीनंदन, मोक्ष की सिद्धि में वह फिर यत्न करने लग जाता है, फिर वो आगे और बढ़ता है। उसी पहले योग अभ्यास से पूर्व के संस्कारों के प्रभाव से विवश होकर वह खींचा जाता है। तब योग का वह जिज्ञासु शब्द ब्रह्म से भी आगे निकल जाता है। टीकाकार शब्द ब्रह्म कर्म कांड को प्रतिपादित करने वाला वेद को कहते हैं। वह वेद को उसके कहे हुए कर्मों को लांघ जाता है अथवा शब्द प्रकृति में होता है, इसलिए प्रकृति को शब्द ब्रह्म कहा है। वह अभ्यासी अपने आत्म ज्ञान में और परमात्मा के अनुभव में सफल होकर प्रकृति से पार हो जाता है, परमात्मा में लीनता लाभ कर लेता है अथवा शब्द ब्रह्म वाचक को नाम को कहते हैं। उससे आगे निकलकर वह योगी वाच्य में नामी में लयता लाभ कर लेता है, अर्थात नाम का जाप करते करते, क्योंकि नाम और नामी एक होते हैं, फिर वह नामी में लय हो जाता है, उसमें मिलन हो जाता है, सम्मिलित हो जाता है। फिर नाम और नामी में कोई अंतर नहीं रहता, भगवान और भक्त में कोई अंतर नहीं रहता। सर्वथा पाप रहित योगी बड़े यत्न से पुरुषार्थ से अभ्यास करता हुआ भी अनेक जन्मों में सफल होकर तब परम गति को प्राप्त कर लेते। ये जरूरी नहीं है कि एक ही जन्म में हमारा ये बेड़ा पार हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर हम शुभ कर्म थोड़े थोड़े भी करते जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप फिर अगला जन्म हमें मानव चोले का मिलेगा, फिर हमारे ये संस्कार जग जाएंगे, फिर आगे की यात्रा, और ऐसे कई बार अनेकों जन्म लग जाया करते हैं परम गति को प्राप्त करने में। कर्म योग और भक्ति योग का आराधन करने वाला मनुष्य पाप रहित होकर अनेक जन्मों के पश्चात भी अवश्य ब्रह्म धाम को प्राप्त कर लेता। ये बात की गारंटी है, करेगा अवश्य। लेकिन कितने जन्म लगे, 10, 20, 50, 100, 200, 1000, इसका कोई पता नहीं। उसका नाश कदापि नहीं होता। उसके ज्ञान ध्यान और निष्काम कर्म का संस्कार उसको अवश्य में सफल बना देता है। हे अर्जुन, तपस्वियों में योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों कोरे विद्वानों से भी वह बड़ा माना गया है और कर्म कांडियों से भी वह बड़ा है। इसलिए तू योगी बन, निष्काम कर्म युक्त सब बुद्धिमान श्रद्धालु भगवत भक्त का पद सबसे ऊंचा है। इस कारण तू भी ऐसा ही योगी बन जा और कर्तव्य कर्म करता रहे। सब योगियों में भी अब इसकी भी कैटेगरी है। अभी तक का योगी श्रेष्ठ है, सभी कर्म कांडियों से वो बड़ा है। सब योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लीन हुआ, अंतरात्मा से मुझको भजता है, मेरा ध्यान करता है, वह मुझ में अत्यंत मिला हुआ माना गया है। अनन्य भगत तो भगवान में ही लीन समझा जाता है। अनन्य भक्त तो भगवान में ही लीन समझा जाता है, अर्थात भगवान के अनन्य भक्त, एक के भोजो, चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, परमात्मा एक है। परम पुरुष श्री राम की भक्ति करो, फिर राम नाम को पाकर जो गुरु महाराज ने हमें मार्ग बताया, फिर इधर उधर वहां भी मत्था टेका, वहां भी टेका। अरे मन में आदर मान सबका करना है,
लेकिन शीश ये सिर्फ इसी दरबार में झुकता है, परम पुरुष श्री राम के आगे झुकना चाहिए। अनन्य भगत तो भगवान में ही लीन समझा जाता है। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्यागत अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का ध्यान योग नामक छठा अध्याय समाप्त हुआ। सातवां अध्याय। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, मुझ में मन को लगाए हुए, मेरे आश्रय में रहते हुए योग का अभ्यास करता हुआ तू संशय रहित मेरे संपूर्ण स्वरूप को जैसे जान पाएगा वह तू मुझसे सुन। अब आगे चल रहे, अनुभव युक्त अथवा तत्व ज्ञान से ये संपूर्ण ज्ञान मैं तुझे कहूंगा, जिस ज्ञान को जानकर फिर इस लोक में अधिक कुछ जानने योग्य शेष नहीं रहता। सहस्त्रों मनुष्यों में कोई विरला ही मनुष्य इस ज्ञान की सिद्धि के लिए यत्न करे। ये इस ज्ञान के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर चलना भी कोई आसान काम नहीं है। भगवान कह रहे सहस्त्रों हजारों मनुष्यों में कोई विरला ही होता है जो इस ज्ञान की सिद्धि के लिए यत्न करे। यत्न करने वाले सिद्धों में से भी कोई ही मुझको वास्तव में जाना करता है। जरूरी नहीं है कि जो यत्न कर रहा वो जान ही जाएगा, उनमें भी कोई विरला ही मुझे वास्तव में जाना करता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और ऐसे ही अहंकार, इस प्रकार ये 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है, जगत रचने की सामग्री है। प्रकृति जगत की जड़ पदार्थों की सृष्टि का कारण तो 5 महाभूत हैं, उनके विकास से ही यह जगत फैला है। और प्राणमयी सृष्टि में मन, बुद्धि और अहंकार से विकास हुआ है। यहाँ मन, बुद्धि और अहम भाव से तात्पर्य सुख दुख को मानना, अनुकूल प्रतिकूल का ज्ञान और अपने आप को पृथकबद्ध और देह रूप समझना है। इस 8 प्रकार की सामग्री से ही जड़ और जंगम जगत की सृष्टि हुई है। ये 8 प्रकार की मेरी प्रकृति अपर है, साधारण अपरा है। इससे भी अन्य परम जीव रूप मेरी प्रकृति परा को हे वीर तू जान ले कि जिससे ये जगत चलाया जा रहा है, जीव भी ईश्वर के आश्रित हैं। उन्हीं के कर्म अनुसार सृष्टि के अनेक भाव रचे गए हैं। तू ऐसी धारणा कर कि सब भूतों की उत्पत्ति का ये दोनों प्रकृतियां कारण हैं, दोनों से चराचर की उत्पत्ति हुई है। ऐसे ही संपूर्ण विश्व के उत्पन्न होने और प्रलय होने का कारण मैं हूं। मेरी इच्छा प्रकृति में प्रवेश के नाना विकासों का कारण हो जाती है। हे धनों को जीतने वाले, मुझ में उच्चतर अन्य कुछ भी नहीं है। मैं सबसे महान हूँ। जैसे सूत्र में माला के मन के प्रोए हुए होते हैं, ऐसे ही ये संपूर्ण विश्व मुझ में प्रोया हुआ है। मेरा ही नियम विश्व में काम कर रहा है। मेरा नियम विश्व में किस प्रकार ओतप्रोत है, ये प्रकट करते हुए भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, मैं जलों में रस हूं। अब अपनी विभूतियां बता रहे, अपने गुण बता रहे। मैं जलों में रस हूं, चांद और सूर्य में प्रभा ज्योति हूं, सब वेदों में प्रमट प्रकृष्ट स्तुति हूं, आकाश में शब्द हूं और पुरुषों में पुरुषार्थ हूं। पृथ्वी में पवित्र सुगंध मैं हूं और अग्नि में तेज हूं। सब प्राणियों में जीवन मैं हूं और तपस्वियों में मैं तप हूं। हे पार्थ, सब जीवों का सनातन बीज कारण तू मुझे समझ। मैं बुद्धिमानों में बुद्धि, प्रतिभा और तेजस्वियों में तेज प्रताप, बलवानों में काम और राग रहित स्वार्थ और पक्षपात रहित बल मैं हूँ। हे श्रेष्ठ, सब प्राणियों में धर्म अनुसार कामना विष्ट पदार्थ की चाह मैं हूँ। उक्त सब वस्तुओं में जो गुण है, जो मर्यादा है, जो स्थिरता है, जो परस्पर संयोग वियोग है और जो विकास है, उसमें मेरा ही नियत किया गया नियत काम
नियम काम करता है। सारे विकास वृक्ष का बीज मेरी ही इच्छा है। और ऐसे ही जो भी सात्विक, राजसी और तामसी भाव हैं, भूतों में इन तीनों गुणों के परिणाम और विकास हैं, उनको मुझसे ही तुम जान, परंतु उनमें मैं नहीं हूं, किंतु वे मुझ में हैं। भगवान तीनों गुणों के विकारों में गिरा हुआ नहीं है, किंतु त्रिगुणीमयी सृष्टि उससे व्याप्त हो रही है। इन तीन गुणमय भावों से मोहित ये सारा जगत इन तीनों गुणों से ऊपर अविनाशी मुझको नहीं जानता है। ये तीन गुणमय मेरी दैवी दिव्य माया सृष्टि निश्चय कठिनता से तरी जाती है। जो जन मुझको ही प्राप्त होते हैं, मेरा आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, वे इस माया को तर जाते हैं। भगवान की अनन्य भक्ति से ही मनुष्य संसार सागर से निस्तार प्राप्त करते हैं। जब तक भक्ति अनन्य नहीं होगी तब तक इस संसार सागर से तरना मुश्किल है। और जब अनन्य भक्ति होगी तो उससे निस्तार पाना बहुत सरल हो जाता है। पाप कर्म करने वाले अज्ञानी और अधम मनुष्य मुझको नहीं प्राप्त होते, मेरा आश्रय नहीं लेते। उनके ज्ञान माया से हरा गया है और वे असली वृत्ति के को आश्रित किए हुए हैं। हे अर्जुन, चार प्रकार के पुण्य कर्मी मुझको भजते हैं। अब भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि चार प्रकार के भक्त पुण्य कर्मी मुझको भजते हैं, मेरी उपासना करते हैं। हे भरतश्रेष्ठ, वे आर्त जिज्ञासु, प्रयोजन सिद्ध करने वाला और ज्ञानी, ये चार हैं। जो जन दुख में, रोग में पीड़ित होने पर कष्ट निवारण करने के लिए भजन करे, वह आर्त भक्त है। भक्त तो है, जब पीड़ा आ गई, दुख आ गया, कष्ट आ गया, तब जिसने भगवान को याद कर लिया, उसका भजन कर गया, तो ऐसे भक्त आर्त भक्त है। जो आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानने की इच्छा से उपासना करता है, वह जिज्ञासु है। जो दुख हो, सुख हो, कैसा भी हो, लेकिन मन में ये जिज्ञासा है कि मैं अपनी आत्मा को जानना है, अपनी आत्मा के स्वरूप स्वरूप को जानने से इच्छा से उपासना करते, वह जिज्ञासु है। जो अर्थ की कामना से भजन करे, अर्थात धन की कामना, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, अर्थ की कामना से भजन, भगवान तो जो कोई जिस भाव से भजता है उसके भाव उसे बहुत जल्दी पूर्ण कर देते हैं। वो कहते हैं जो तू मांग रहा है, जो तू कर रहा है, उसका जिम्मेदार तू है। जो अर्थ की कामना से भजन करे वह अर्थार्थी है, और जो जन विवेक पूर्वक केवल आत्म कल्याण के उद्देश्य से आराधन करता है, वह ज्ञानी है। उन चारों में से ज्ञानी सदा मुझ में जुड़ा हुआ एक अनन्य भक्ति वाला श्रेष्ठ, उनमें भी जो अनन्य भक्ति वाला है, एक है, वो श्रेष्ठ है। निश्चय से मैं ज्ञानी का बहुत ही प्यारा हूं, वह भी मेरा बहुत प्यारा है। ये चारों प्रकार के उपासक उदार हैं, उत्तम है, चारों प्रकार के उत्तम है, परंतु ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि जिससे उत्तम गति दूसरी नहीं, उस मुझ में ही वह अच्छी प्रकार स्थिर हो गया है। बहुत जन्मों के अंत में आप ही आप ज्ञानी मुझे प्राप्त हो जाता है। सब वासुदेव में है, ऐसा जानने वाला वह महात्मा बहुत दुर्लभ है। निष्काम कर्म के योग से और पराप्रीति से उपासना करने वाला ज्ञानी महात्मा मिलना कठिन है। संपूर्ण विश्व में भगवान की भावना करने वाला, सब में परमेश्वर को विद्यमान समझने वाला महात्मा कोई विरला ही होता है। भिन्न भिन्न कामनाओं द्वारा जिनका ज्ञान हरण हो गया है, वे कामना के अनुसार उस विधि का सहारा लेकर अपनी स्वभावगत नियत प्रवृत्ति से वासुदेव से भिन्न अन्य देवताओं का आश्रय लेते हैं। अब ये आप पढ़िएगा,
भिन्न भिन्न कामनाओं द्वारा जिनका ज्ञान हरण हो गया, जिनका ज्ञान ठीक नहीं है, हरण गया है, वे कामना के अनुसार, कामना के, वासना के, इच्छा के अनुसार उस विधि का सहारा लेकर अपनी स्वभावगत नियत प्रवृत्ति से वासुदेव के भिन्न अन्य देवताओं का आश्रय, दूसरे देवताओं का आश्रय लेते हैं। कामनाओं से उत्पन्न हुई अपनी प्रकृति से वह नाना देवों की उपासना करते हैं। जो जो भक्त मनुष्य जिस जिस स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस स्वरूप में उसकी उस अचल श्रद्धा को मैं स्थिर कर देता हूँ। मान लो आपका किसी देवी देवता में विश्वास है, भगवान कहते फिर मैं उसका उसी में श्रद्धा अचल कर देता हूँ, उसको उसी में अधिक जानने की श्रद्धा में मैं देता हूँ। वह उपासक मेरी दी हुई उस श्रद्धा से युक्त होकर उस रूप का आराधन करता है और तत्पश्चात मेरे द्वारा ही विधान की अर्थों को भी मैं ही पूर्ण करता हूँ। पूर्ण करने वाले भगवान ही हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वाले, उनको अल्प बुद्धि कहा है, उन अल्प बुद्धि वालों के कर्मों का फल नाशवान होता है। सार ये है कि देवों का पूजन करने वाले देवों को पाते हैं और मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। मेरे परम अविनाशी अनुपम स्वरूप को ना जानते हुए बुद्धिहीन जन मुझ अव्यक्त अप्रकट को प्रकट इंद्रियां ग्राह मानते हैं। अपने योग शक्ति से ढका हुआ मैं सबके लिए प्रकट नहीं हूँ। इस कारण ये ना समझ जन समुदाय मुझ अजन्मा और अविनाशी को भली प्रकार नहीं जानता है। अर्जुन, जो बीत चुके हैं, जो वर्तमान में हैं और जो आगे को होंगे, उन सब भूतों को और भावों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई नहीं जानता। मेरे स्वरूप को ना जानने का ये कारण है कि हे भारत, हे प्रताप, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए अनुकूल प्रतिकूल आदि दृंद के मोह से, अज्ञान से सब प्राणी इस सृष्टि में मोहग्रस्त हो जाते हैं, सभी वृत्ति में बन जाते हैं और देह को ही आत्मा मान लेते हैं। परंतु जिन पुण्यकर्मी जनों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष आदि के द्वंद्वों के अज्ञान से सर्वथा मुक्त दृढ़ वृत्ति मनुष्य मुझको भजा करते हैं। भगवान का भजन पुण्य उदय से, आत्म भावना से और मोक्ष की कामना से ही किया जाता है। जो जन बुढ़ापे और मृत्यु से छूटने के लिए मेरा आश्रय लेकर भक्ति योग के साधन करते हैं, वे उस ब्रह्म को, पूर्ण आत्म ज्ञान को और अखिल कर्म को जानते हैं। जो उपासक जड़ तत्वों के अधिष्ठाता और यज्ञ कर्मों के देवता मुझको जानते हैं, वह मुझ में मन लगाने वाले इस संसार से जाते समय भी मुझे जान लेते हैं। अंत समय में उनका चित्त स्वच्छ हो जाता है। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या के अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय समाप्त हुआ। 8वां अध्याय थोड़ा सा और पाठ करेंगे। पिछले अध्याय का सार ये है, भगवान इस बात को और स्पष्ट करते जाएंगे कि तू मेरा भक्त बन, मुझ में मन लगा, मेरा पूजक हो जा, मेरी पूजा कर। इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं। जैसे जड़ में पानी दो तो जड़ के, हम पेड़ है, पौधे लगे हुए हैं बाहर, हम ये तो नहीं कि एक एक तने को, एक एक टहनी को, एक एक पत्ते, एक एक फल को पानी देते हैं। उसकी जड़ में पानी को दे दिया, वो अपने आप वो सारे को पहुंच जाता है। इसी प्रकार भगवान कहते हैं, मैं सभी देवताओं की जड़ है, सभी मेरे से उत्पन्न हुए, तो तू मुझ में मन लगा। जो दूसरों की तरफ भागते वो भी कोई गलत नहीं है, और देवों की पूजा उनमें भी कहते मैं ही पूजा करता हूं। वो तो उनको पाते हैं जो मुझको पूजते हैं, वो मुझको प्राप्त हो। तो क्यों ना
परम पिता परमेश्वर का ही पूजन करने और उसी को प्राप्त होने। 8वां अध्याय। अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या कहा क्या है और अधिदेव किसे कहा जाता है? हे मधुसूदन, इस देह में अधियज्ञ कौन किस प्रकार है? मरण काल में आत्म सेवी लोग तुझको कैसे जान लेते? श्री भगवान ने उत्तर में कहा, परम अविनाशी सत्ता ब्रह्म है। अब एक एक प्रश्न का उत्तर देंगे। पहला प्रश्न था, ब्रह्म क्या है? परम अविनाशी सत्ता ब्रह्म है। अध्यात्म स्वभाव वस्तु के स्वरूप को कहते हैं। प्राणियों की उत्पत्ति और सृष्टि निर्माण को कर्म कहा जाता है। भूतों में जो नाश होने का भाव है वह अधिभूत है। उसमें जो पुरुष है, चेतन है, वह अधिदैवत है। जीवात्मा अधिदेव है। वह इन पांचों तत्वों को अधिकार करके रहता है, इस अधिदैवत है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, यहाँ देह में प्राणियों में शुभ कर्म रूप यज्ञ का अधिष्ठाता मैं हूँ। और अंत काल में जो मनुष्य मुझे ही स्मरण करता हुआ देह को त्यागता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। अब ये गारंटी दे दी है कि अंत समय जो मेरा नाम लेकर मुझे पुकारते हुए प्राण त्यागता है, राम कह ले, कृष्ण कह ले, नारद कह ले, ब्रह्म कह ले, ओम कह ले, भगवान के किसी भी नाम को पुकार कर अगर कोई प्राणी प्राण त्यागता है तो भगवान कहते हैं वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। हे कुंती पुत्र, अथवा मरते समय जिस जिस भाव को इष्ट वस्तु को स्मरण करता हुआ मनुष्य देह को त्यागता है वह सदा उस भाव से प्रभावित होकर उस भाव को ही प्राप्त हो जाता है। वह वैसे ही जन्मवास स्थान को पा जाता है। जो सारी उम्र मोह माया ममता में अपने बच्चों में लगा, कई कथाएं आती हैं मरने के बाद उस घर के नाली में कीड़े का जन्म लेकर फिर भी वही पड़ा रहता है। जिस जिस भाव को आप रखकर देह त्यागेंगे उसी भाव से उसी प्रकार के जन्म स्थान को पा जाते। इस कारण सब समय में तू मुझे स्मरण कर और युद्ध कर। अब ये क्या पता है तुझे कि कौन सा समय तेरा अंत समय होना है? ये तो किसी को भी कोई गारंटी नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि हर समय तू मुझे स्मरण कर और युद्ध कर। इस प्रकार मन और बुद्धि मुझ में अर्पित किए हुए संदेह रहित तू मुझको ही प्राप्त कर लेगा। हे पार्थ, इधर उधर ना भटकने वाले, नाम के अभ्यास के योग से युक्त चित्त से चिंतन करता हुआ मनुष्य स्थिर मन से अभ्यास के बल से प्रकृति के बीच भली प्रकार वृत्ति को टिकाकर सर्वज्ञ, सबसे पुरातन, सबके शासक, सूक्ष्मतम, सबके पालक, अचिंत्य रूप, अंधकार से रहित, सूर्य सदृश प्रकाशमान भगवान को स्मरण करे। वह इस प्रकार नाम स्मरण करने वाला मृत्यु काल में भी उसी दिव्य परम पुरुष को प्राप्त हो जाता है। अंत काल में जिसकी मति सुधर जाए उसकी गति सुधर जाती है। मति को सुधारने का सबसे सुगम साधन नाम स्मरण है और नाम ध्यान है। जिसको वेद के ज्ञाता जन अक्षर कहते हैं, जिसमें वीतराग यति जन प्रवेश करते हैं और जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए साधक जन ब्रह्मचर्य को धारण करके रहते हैं, उस पद को संक्षेप से मैं तुझे कहूंगा। इंद्रियों के सब द्वारों को संयम करके मन को हृदय में रोककर अपनी वृत्ति को मस्तक में रखकर योग धारण में स्थिर अभ्यासी ओम ऐसे एक अक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ साथ ही मुझको स्मरण करता हुआ जो देह त्याग कर जाता है वह परम गति परम पद को जाता है। हे पार्थ, अनन्य चित्त वाला जो जन निरंतर
नित्य मुझको स्मरण करता है, उस नित्य योग युक्त योगी को मेरा मिलाप सुलभ है। मुझको पाकर परम गति को पहुंचे हुए महात्मा जन दो के घर और सदा न रहने वाले दूसरे जन्म को नहीं पाते। ब्रह्मलोक तक सभी लोग फिर आने जाने वाले हैं, वहां तक पुनर्जन्म की परंपरा है, परंतु हे अर्जुन मुझको प्राप्त होकर फिर जन्म नहीं होता। दिन रात की गणना को जानने वाले सहस्त्र युग पर्यंत ब्रह्मा के दिन को और सहस्त्र युग तक ब्रह्मा की रात्रि को जानते हैं। इतना उत्पत्ति और प्रलय काल है। ब्रह्मा का दिन आने पर सब द्रव्य अव्यक्त से अव्यक्त प्रकट हो जाते हैं। रात्रि के आरंभ होने पर उसी अव्यक्त अवस्था में सब वस्तुएं लय हो जाती हैं। ये पार्थ, प्रकट अप्रकट होने वाला ये प्राणियों का समूह इस प्रकार दिन के आने पर होकर रात्रि के आने पर लय हो जाता है और फिर दिन के आगमन पर विविश प्रकट हो जाता है। करवत प्राणी के ऊपर ये जन्म और मरण का चंचल चक्कर सदा चलता ही रहता है, परंतु उस अव्यक्त से अप्रकट सूक्ष्म मूल प्रकृति से अन्य एक और सनातन अव्यक्त भाव है, वह जो सब नाश भूतों में विद्यमान होते हुए भी नाश नहीं होता। जो अव्यक्त अविनाशी कहा है उसको परम गति कहा करते हैं। ऐसे जिस पद को ना पाकर प्राणी फिर जन्म के चक्कर में लौट कर नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिस परमेश्वर में सब भूत स्थित है और जिससे ये सारा ब्रह्मांड विस्तृत रह हुआ है, वह परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त किया जाता है। उसकी प्राप्ति का एकमात्र उपाय अनन्य भक्ति है। हे श्रेष्ठ, परंतु जिस काल में मरकर योगी जन अनावृत्ति को पुनर्जन्म में ना आने को और वृत्ति को फिर जन्म धर्म करने को पाते हैं, वह काल में तो इसको कहूंगा। अब ये जो श्लोक है बहुत समझने वाले हैं। लोग कहते हैं जी उस दिन ये चला गया, देह त्यागिया तो ये वहां जाएगा, ये त्यागिया तो वहां जाएगा। भगवान ने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि कौन कैसे किस को पाएगा। अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 मास अनावृत्ति का मार्ग है। उसमें मरकर ब्रह्मा के जानने वाले जन ब्रह्म को पाते हैं। जो 6 मास, ये जो 6 मास हैं अनावृत्ति के मार्ग हैं, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 मास अनावृत्ति का मार्ग है। धुआं, रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षायन पंथ के 6 मास ये पुनर्वृत्ति का मार्ग है। उसमें मरा हुआ योगी चंद्रमा की ज्योति को पाकर पुनर्जन्म में लौट आता है, वो फिर बार बार जन्म लेता है। ये शुक्ल और कृष्ण 2 मार्ग जगत में सदा रहने वाले माने गए हैं। उनमें से एक से तो जीव नहीं लौटता और दूसरे से फिर लौट आता है। यहाँ ये स्वामी जी महाराज के शब्द हैं। यहाँ उत्तरायण से तात्पर्य ज्ञान का है। जो जन कर्म योग युक्त ईश्वर उपासक हैं, उनको ध्यान समाधि में, ये उनके लिए बातें हैं जो ध्यान लगाते हैं। ध्यान समाधि में यदि अग्नि कुंड के दर्शन हो, दिव्य ज्योति दिख पड़े, दिन के उदय होने जैसा प्रकाश दिखने लगे, वह सूर्य के दर्शन हो जाएं, तथा शुक्ल पक्ष के पूर्ण चंद्र की स्वेश ज्योत्सना दृष्टि गोचर होती रहे और ये अवस्था 6 मास तक बनी रहे, तो वे योगी लोग इसको उत्तरायण में उत्तर श्रेष्ठतर अवस्था में 6 महीने तक आपकी ये दशा बनी रहे, देह छोड़कर अध्यात्म सूर्य के मार्ग से मोक्ष धाम को जाते हैं और सर्वथा मुक्त ही रहते हैं। जो अभ्यासी ध्यान में, अभ्यासी वो भी है जो अभ्यासी ध्यान में धुआं देखे, अंधेरी रात और कृष्ण पक्ष की काली अवस्था अवलोकन करे, यदि 6 मास तक उसकी ये दशा होती रहे और वह अंत में उसी में मर जाए, तो वह चंद्रमा पृथ्वी लोक में जाता है। ये दक्षायन मार्ग है, इसमें जन्म मरण का क्रम चलता रहता है। प्रकाश उन लोकों में जाना
सुख भोग के लोगों को पाना पितृयान मार्ग है, और ज्योति के लाभ करके जाना आत्मा परमात्मा के प्रकाश को प्राप्त करके प्राण त्यागना देवयान मार्ग है। हे अर्जुन, इन दोनों मार्गों को जानता हुआ कोई भी योगी अपनी गति के अज्ञान में नहीं रहता, उसको अपने मार्ग का ज्ञान हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तू भी सब काल में योगी, सभी काल में सदा तत्पर है। इस भेद को जानकर फिर वेदों में, यज्ञों में, तपों में और दानों में जो पुण्य के फल बताए हैं, उन सब को लांघकर योगी परम आदि स्थान को प्राप्त होता है। पूर्ण ज्ञान हो जाने पर योगी पुण्य फल के सभी लोगों को पार करके सबके आदि स्थान परमात्मा के परम अमृत पद को प्राप्त कर लेता है। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या के अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेव।